بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, how are you? I hope you all will be fine. And I pray to Allah, may Allah bless all of you with health, wealth and prosperity. Today our topic is lesson number 10, a mild attack of locusts. तो स्टूडेंट आज जो है इसका फर्स्ट लेक्चर होगा और इस लेक्चर में जो है हम इस लेसन का इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके जो स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं जिसमें जो ऑथर का इंट्रोडक्शन और थीम और इसके बाद जो है इसकी जो मेन पॉइंट्स हैं स्टार्टिंग उसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द ऑथर. डोरिस लेसनिंग वाज बोर्न इन पर्शिया, प्रेजेंट डे ईरान, ऑन अक्टूबर 22, 1919. तो ये एक फीमेल राइटर है जो कि 1919 में 1919 में जो है ईरान में पैदा हुई. आफ्टर ग्रोइंग अप इन रोडेशिया, नाउ जिम्बाब्वे, शी मूव टू इंग्लैंड. कि वहाँ से जो है जिम्बाब्वे जो है वहाँ से इसने परवरिश हासिल की और उसके बाद जो है ये इंग्लैंड में चली गई. डाइड नवंबर 17, 2013, लंदन, यूनाइटेड किंगडम. तो इसकी यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में ही 2013 में 7 इयर्स बिफोर जो है इसकी डेथ हुई. हर फर्स्ट नावल वाज पब्लिश इन 1950. 1950 में जो है इसका जो फर्स्ट नावल जो है वो पब्लिश हुआ. हर 1962 नावल द गोल्डन नोटबुक turned her into a feminist role model. तो इसका जो 1962 में नावल जिसका टाइटल था द गोल्डन नोटबुक, उसने इसको जो है बहुत ज़्यादा जो है शोहरत दी. फेमिनिस्ट का मतलब होता है एक्टिविस्ट, के एक ये एक्टिविस्ट रोल मॉडल के तौर पे जो वो सामने आई और इसकी लिटरेरी सर्विसेज के अगेंस्ट शी गॉट द नोबेल प्राइज. उसको नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया. तो ये स्टूडेंट जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ऑथर का. तो अब हम फर्दर पॉइंट्स को देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट आर द लोकस्ट. तो स्टूडेंट्स चूंकि हमारा टॉपिक जो है वो है ए माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट. कि लोकस्ट जो है इसको उर्दू में हम कहते हैं टिड्डी दल. ये एक इंसेक्ट होता है जो कि क्रॉलिंग इंसेक्ट होता है. तो इसका एक हल्का सा एक मामूली सा हमला जो है वो फसलों पे जो है उसके बारे में जो है राइटर ने डिस्कस किया है. तो अभी कुछ स्लाइड्स में मैं आपको जो है लोकस्ट के बारे में बताऊंगा कि बेसिकली लोकस्ट जो है वो होते क्या हैं और ये बड़े इंटरेस्टिंग होंगे आपके लिए फैक्ट्स, क्योंकि आपने ये पहले नहीं सुने होंगे और आपके लिए ये बातें जो है बड़े इंटरेस्टिंग होंगी. और हमारा ये टॉपिक भी है, हमारी पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो रिवॉल्व करती है इंसेक्ट्स के ऊपर जिनको हम लोकस्ट कहते हैं. स्मॉल इंसेक्ट्स यूजली 3 cm लॉन्ग. कि ये एक छोटा सा जो है वो क्रॉलिंग इंसेक्ट होता है और नॉर्मली जो है ये 3 cm जो है वो लॉन्ग होता है. सेम एज ग्रॉस ऊपर्स. के जैसे आपने देखा होगा कि जो लोकस्ट होते हैं ये जो है ग्रॉस ऊपर तो आपने देखे होंगे, ग्रॉस ऊपर की तरह का ये इंसेक्ट होता है. बल्कि ये भी कहा जाता है कि जो यंग लोकस्ट होते हैं वो ग्रॉस ऊपर होते हैं और जो ग्रोइंग होते हैं उनको जो है वो लोकस्ट कहा जाता है. दे कैन चेंज देयर नेचर. तो ये स्टूडेंट बड़ी जो है वो इंटरेस्टिंग बात है कि ये आप पिक में भी देख सकते हैं कि जो लोकस्ट होते हैं वो अपनी नेचर को जो है वो अपनी माहियत को जो है वो चेंज कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं.
Another fact is they can migrate through a long distance. तो ये जो है एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत ज़्यादा दूर तक जो है ये जा सकते हैं, और ये जो है मीलों का जो है वो ट्रैवल ये कर सकते हैं। और ये हमेशा जो एक स्वार्म में, जिसको लश्कर कहा जाता है, ग्रुप के अंदर ये मूव करते हैं। और इसका जो ग्रुप होता है वो बहुत जो है वो लार्ज होता है, थिक होता है। तो ये जो है ज़्यादातर जो है ये अफ्रीका में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो है अदर कंट्रीज़ में मूव करते हैं और बहुत दूर तक जो है ये मूव कर सकते हैं। दे आर ऑफ 14 टाइप्स। इनकी 14 किस्में होती हैं। ब्लैक एंड डेजर्ट्स लोकस्ट आर डेंजरस अमंग अदर्स। लेकिन इनमें 2 टाइप्स जिनमें ब्लैक एंड डेजर्ट हैं, ये थोड़े से जो डेंजरस होते हैं, लेकिन इतने ख़तरनाक नहीं होते। ये जस्ट ये है कि ये अगर जो है ये बाइट करते हैं तो आपकी बॉडी पे जो है वो एलर्जी हो सकती है। अदरवाइज दे आर हार्मलेस फॉर ह्यूमन बीइंग्स, कि उनके लिए जो है ये नुकसानदेह नहीं होते। तो ये आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इनकी जो टाइप्स हैं ये डिफरेंट, आपके सामने में पिक्स जो है आप ये देख सकते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये लोकस्ट हैं, ये हैं, ये हैं। तो ये स्टूडेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और इनका काम क्या होता है? सबका काम एक ही है कि वो है क्रॉप्स को खाना, फसलों को खाना। ऑलवेज अटैक इन ए फॉर्म ऑफ ग्रुप। तो ये जो है ये नॉर्मली एक ग्रुप में जो है वो अटैक करते हैं, और ये अकेले अटैक नहीं करते। और इनका जो ग्रुप होता है वो बहुत बड़ा होता है, और एटलीस्ट जो है ये जो है सरप्राइजिंग होगा आपके लिए कि इनके ग्रुप में जो है एटलीस्ट 15 मिलियन, तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब जो है जो इंसेक्ट्स जो है वो एक ग्रुप में होते हैं। और ये जिस फसल पे सेटल हो जाते हैं विद इन आवर्स जो है उस फसल को नेस्तो नाबूद कर देते हैं और उसको ज़मीन बोझ कर देते हैं। जैसे कि इस चैप्टर के अंदर भी जो है ये बात बताई गई है कि लोकस्ट जो है वो फसलों पे हमला करते हैं, और वो फसलों को जो है वो थोड़े ही घंटों में जो है कुछ वक्त में ही नेस्तो नाबूद कर देते हैं और उनको खा जाते हैं। और ये जब ज़मीन पे जो है ये मूव करते हैं तो ज़मीन ऐसे लगती जैसे कि ब्राउन हो गई है, यानी ज़मीन नज़र नहीं आ रही होती, और ये क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। तो ऐसे लग रहा होता है जैसे ज़मीन जो है वो मूव कर रही हो कर रही है। तो इनसे सेफ्टी का जो है मेजर्स होते हैं, उनमें एक तो ये होता है कि अगर आप स्मोक जो है उसको कर दें तो उसकी बिटरनेस से जो है, और ये जो है ये ज़मीन पे सेटल नहीं होते। और इसके साथ जो है अगर आप शोर करते हैं, ड्रम बीट करते हैं, तो इस तरीके से जो है जैसा कि इस लेसन में भी ये एक्टिविटी जो है वो बताई गई है, तो ये एक जगह पे सेटल नहीं होते। बट वंस दे सेटल्ड, तो ये क्या करते हैं कि ये पूरी की पूरी फसल को जो है ये खा जाते हैं। तो ये जो है इनके बारे में है। देयर ग्रुप इज नाउन स्वाम। ये मैंने आपको पहले स्टूडेंट बता दिया कि इनका जो ग्रुप होता है वो लश्कर कहलाता है। Locusts are also eaten. And other interesting thing for you people is that कि इनको जो है वो खाया भी जाता है। They can be fried, dried and boiled before being eaten। कि इनको जो है खाने से पहले जो है फ्राई कर लिया जाता है, ड्राई करके, बॉयल करके, और डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। आपको पता होगा रिसेंटली हमारे कंट्री पाकिस्तान में भी जो है लोकस्ट जो है वो लास्ट ईयर में बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। और ये भी हमने सुना कि इनको लोगों ने जो है पका के खाया भी है बिरयानी में, और जो है इसको कुकिंग करके जो है वो खाया गया है। तो इनको जो है स्टूडेंट जो है वो खाया जाता है। तो ये आई थिंक सो, जो मैंने सुना हुआ है कि ये
इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हलाल भी हैं और बीइंग ए मुस्लिम हम इसको खा सकते हैं। तो ये आप इसकी डिफरेंट जो है वो डिशेस जो है उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये मज़े मज़े की डिशेस हैं जो आपके सामने जो है मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। इसमें ये देखें बिरयानी की डिश भी है आई थिंक सो, और इसको ये एक चाइनीज़ पर्सन खा रहा है और ये इसकी जो है वो फ्राइड है। इस तरीके से ये आई थिंक सो ये कोई तिक्के जो इसके बनाए जा रहे हैं और इस तरीके से जो है इनको जो है वो खाया जाता है। और ये आप देखें ये स्टॉक में जो है ये पड़े हैं जो कि सेल किए जा रहे हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो इंफॉर्मेशन है लो कॉस्ट के हवाले से। इसके बाद जो है हम फर्दर देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स को। ये देखें ये भी एक डिश जो है वो बड़ी मज़े की जो है लेमन के साथ जो है ऊपर लोकस्ट को सेटल करके जो है वो रखी गई है। तो स्टूडेंट ये कुछ फर्दर फैक्ट्स हैं लोकस्ट के बारे में, जिसमें ये 2-3 बातें। नंबर 1 पे मोस्टली किल्ड बाय क्रॉसिंग द रोड बाय क्रॉलिंग। चूँकि ये क्रॉलिंग करते हैं तो अक्सर जो है रोड को क्रॉस करते हुए जो है ये मारे जाते हैं, गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं। नंबर 2 लोकस्ट आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड बट लार्ज अमाउंट इज फाउंड इन अफ्रीका। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो ज़्यादातर तादाद है वो अफ्रीका में होती है। अफ्रीका में जो है ये बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और ये मूविंग होते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव भी करते हैं। डोंट हार्म ह्यूमन बीइंग्स बट डेजर्ट एंड ब्लैक लोकस्ट कैन कॉज टेम्परेरी एलर्जी ऑन द स्किन। तो ये इंसानी जिस्म को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन ये 2 टाइप्स हैं इसकी, जिसमें एक डेजर्ट है और दूसरा जो है ब्लैक। ये जो है अगर ये बॉडी पे जो है वो बाइट कर लेते हैं ये तो इससे ये होता है कि स्किन पे जो है वो टेम्परेरी एलर्जी जो है वो हो सकती है, अदरवाइज ये जो है हार्मलेस होते हैं। तो ये स्टूडेंट जो है कुछ लोकस्ट के बारे में जो कि हमारा टॉपिक है, तो ये फैक्ट्स मैंने आपको बताए हैं कि ये क्या होते हैं। तो अब हम जो है इसकी स्टोरी को जो है वो डिस्कस करेंगे कि इस लेसन के अंदर जो है क्या बताया गया है कि ये लोकस्ट जो है, जो कि हमारा टाइटल है ए माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट, तो एक छोटा सा टिड्डी दिल का हमला। तो इसको जो है हम अगली स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट इसके थीम को देखते हैं। नंबर 1, द थीम ऑफ डिवास्टेशन इन लेसनिंग ए माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट dominates this story. In just 24 hours, the swarm of locusts has completely devoured every piece of green vegetation, grass, tree leaves, and maize that exists on the 1,000-acre farm. तो यहाँ पे जो है जो लेसिंग है इसने थीम ऑफ डिवास्टेशन को एलैबोरेट किया। डिवास्टेशन का मतलब होता है तबाही, कि जो कि पूरी स्टोरी के ऊपर जो है डोमिनेट है कि माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट यानी टिड्डी दल जो एक हल्का सा फसलों पे हमला करते हैं और 24 आवर्स में जो है वो जो जितनी भी फसलें हैं वो उनको जो है जिसमें ग्रास है और दरख्त है और मेज़ है उनको जो है वो ज़मीन बोझ कर देते हैं। तो इसको जो है वो बयान किया गया है और साथ ये भी बताया गया है कि व्हाट कैन बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, कि जिस चीज़ का इलाज हो सकता है उसको बर्दाश्त भी कर लेते हैं। Another theme is that Doris Lessing's short story A Mild Attack of Locust is a classic conflict of man versus nature and examines theme of perseverance in the face of helplessness. Lessing demonstrates the power of the swarm, showing the unstoppable force of nature. तो स्टूडेंट यहाँ पे जो है बेसिक एक और जो थीम है वो है मैन वर्सेस नेचर कॉन्फ्लिक्ट, के इंसान जो है वो बेसिकली ही इज हेल्पलेस अगेंस्ट नेचर एंड मैन कैन डू नथिंग अगेंस्ट नेचर, कि इंसान जो है वो नेचर के आगे कुछ नहीं कर सकता। जो नेचुरल कैलेमिटी होती है उसको हमें बर्दाश्त करना ही पड़ता है, बट इफ़ वी हैव डिटर्मिनेशन देन वी कैन बियर इट। और अगर हमारे अंदर जो है डिटर्मिनेशन है, जो कि इसका मॉरल लेसन भी बनता है कि अगर हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है तो हम उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, अदरवाइज जो है ये अनस्टॉपेबल फोर्स है
जिसको हम रोक नहीं सकते। तो ये इसका जो एक और थीम है। तो अब इसकी जो है वो स्टोरी और करेक्टर्स की बात करते हैं। सबसे पहले इसके करेक्टर्स को देखते हैं। इसमें जो मेन करेक्टर है वो एक खातून है, मार्गरेट है, जो कि एक बड़ी नरम दिल और मेहरबान खातून है। और जैसे ही जो टिड्डी दल का हमला होता है तो वो लोगों को जो है वो इंस्ट्रक्ट कर रही है और उनको जो है इससे बचाव के लिए जो है हदायत जारी कर रही है। उसके बाद जो है रिचर्ड जो है उसका करेक्टर है, जो कि इसका हस्बैंड है। और फिर इसके साथ जो है ओल्ड स्टीफन का करेक्टर है और ओल्ड स्मिथ है। और ये लोग जो है ये गांव वालों को जो है और जो वर्कर्स हैं उनको जो है वो मोटिवेट कर रहे हैं कि टिड्डी दिल के हमले से जो है वो कैसे बचा जा सके। तो इसके लिए जो है वो इनको जो है हदायत जारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि ये एक बड़ी दिलचस्प और बड़ी मुख्तसर सी कहानी है, जिसमें ये बताया गया है कि टिड्डियाँ जो है वो कैसे हमला करके किसान की माशी ज़िंदगी को तबाह कर देती हैं और ये फसलों को तबाह कर देती हैं। तो यहाँ पे राइटर ने हमें ये बताया कि गर्चे इनसे बचने के लिए मुख्तलिफ तदबीरें की जाती हैं। और इस स्टोरी में भी ये बताया गया है कि किसान जो है वो मुख्तलिफ तदबीरें करते हैं, यानी वो आग जलाते हैं और वो धुआं करते हैं ताकि टिड्डियाँ उनके खेतों पे सेटल ना हो सकें। लेकिन एट द एंड क्या है कि टिड्डियाँ सारा कुछ खा जाती हैं। और ये जो है बताया गया कि इंसान जो है इन्हें काबू करने में बेबस है, क्योंकि ये एक नेचुरल कैलेमिटी है। स्टोरी कुछ इस तरीके से जो है वो शुरू होती है कि दूर जो है आसमान पर टिड्डियों का लश्कर दिखाई देता है और इसको देख के किसान जो है वो परेशान हो जाते हैं। वो एक दूसरे को जो है ज़ोर ज़ोर से पुकार रहे होते हैं, वो एक दूसरे को ख़तरे से आगाह करते हैं। और कोई जो है पुराने हल का जो फाला बजाकर जो है बजाना शुरू कर देता है ताकि जो है वो शोर से लोगों को आगाह किया जाए। कोई टीन के डब्बे बजा रहा होता है। इस तरह हर तरफ से जो है वो शोर जो है वो सुनाई देता है और लोग जो है उनको जो है वो ये बताया जाता है कि टिड्डी दल का हमला हो गया है। लोग अपने अपने खेतों की तरफ जो वो भाग पड़ते हैं। इस सारे सिनेरियो में जो मार्गरेट है और जो रिचर्ड जो है वो एक दूसरे को वो जो किसानों को जो है हदायत जारी कर रहे हैं। तो इसमें ओल्ड स्टीफन और ओल्ड स्मिथ भी साथ जो है वो काम कर रहे हैं। और किसान जो है वो क्या करते हैं, वो आग जलाकर जो है सब्ज पत्ते और घास जो है गीले पत्ते लेके और घास लेके जो है वो धुआं करते हैं। और धुआं जो है वो कड़वा होता है, क्योंकि उस धुएं से जो है जो टिड्डी दल है उनके खेतों पे सेटल नहीं या हो सकते या बैठ नहीं सकते। तो वो ऐसा कर रहे हैं ताकि टिड्डियाँ जो है उनके खेतों पे ना बैठें। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो दूसरों को भी इस हमले से आगाह करते जा रहे हैं। और जो है 50 मील के इलाके में हर तरफ जो है अलाव जो है वो आग के जो है बेशुमार जो है वो जलाए जा रहे हैं और उनसे धुआं किया जा रहा है कि ताकि टिड्डियाँ जो है उन पे ना बैठ सकें। और इसके साथ जो है स्टूडेंट ये बताया गया है कि आसमान पे जो बिल्कुल तारीकी छा जाती है, यानी टिड्डियाँ जब हमला करती हैं तो चूंकि ये लश्कर की सूरत में हमला करती हैं और ये एक स्वाम की सूरत में हमला करती हैं, जो कि तकरीबन एक इसके स्वाम में जो है वो 15 मिलियन के करीब जो है वो टिड्डी दल होते हैं, लोकस्ट होते हैं। तो जो है इनको जो है ये फिर जो है सूरज के जब सामने आते हैं तो बिल्कुल जो है सूरज की रोशनी मान पड़ जाती है और अंधेरा सा छा जाता है। और ये टिड्डियाँ जो है ये ज़मीन पे जो है वो रेंग रही होती हैं और आधे घंटे के अंदर ये हर पत्ते को और दरख्तों की शाखों को जो है वो हड़प कर जाती हैं। हत्ता कि इनके वज़न से जो है दरख्तों की शाखें जो हैं वो टूट कर नीचे भी गिर जाती हैं। और ज़मीन पे जो है, जो कि स्टोरी में भी बताया गया है कि ये ऐसे मूव कर रही होती हैं कि जैसे ज़मीन तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती है। ऐसे लग रहा होता है जैसे कि ब्राउन जो है वो कोई चीज़ें जो हैं वो क्रॉलिंग कर रही हैं और ज़मीन जो है वो ब्राउन कलर की हो गई है और वो हरकत कर रही है। फिर जो है ये टिड्डियाँ जो है किसान जो है शोर मचाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है ये टिड्डियाँ जो है वो जो है हर चीज़ को जो है पत्ते को खा जाती हैं। और किसान जो है ये उम्मीद करते हैं कि कहीं ये यहाँ पे सेटल होके अंडे ना दे दें, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर ये अंडे दे देंगे तो इसको वो मल्टीप्लाई करते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा मज़ीद जो है इंसेक्ट्स जो हैं जो टिड्डी दल है वो पैदा
जाते हैं। लेकिन टिड्डियाँ जो है यहाँ ठिकाना नहीं करती, और वो सब कुछ तबाह करके जो है वो वहाँ से जो है वो उड़ जाती हैं। और शाम को जो काली फिजा में नीलाहट जो है वो दिखाई देती है। टिड्डियाँ सब कुछ खाकर वहाँ से जब रुखसत होती हैं, तो अब किसान को जो है हर चीज़ जो है वो नए सिरे से उगाना होती है। और वो ये उम्मीद करते हैं कि बारिश होगी, अगर बारिश ना हुई तो जानवर जो है वो मर जाएंगे। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो है ये स्टोरी जो है वो बयान की गई है। और इसमें जो है ये बताया गया है कि जो किसान है, फिर वो जो है वो इस तबाही के बाद जो है बड़े आराम से खाना खाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि दोबारा जो है वो कोशिश करके हिम्मत करके जो है फसलों को फिर से जो है वो उगा लेंगे। तो यहाँ पे जो है हमें जो है वो थीम ऑफ डिटर्मिनेशन और मॉरल लेसन भी मिलता है। तो ये स्टूडेंट इसकी स्टोरी है। तो इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इसकी जो है ट्रांसलेशन को डिस्कस करेंगे, और उस हवाले से इसके सिनोनिम्स को डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है इसको यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।